न्यूमेरिकल नंबर 2.11 स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। बाकी सारे न्यूमेरिकल जो दिए थे वो इजी है, कोशिश करना सॉल्व करने की। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना। 2.11 से स्टार्ट करते हैं। रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन है जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे रखा है, ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरह से ये, और सर्कुलर पाथ की रेडियस r है दे रखी है। और हमको पूछा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको पूछा है। तो सबसे पहले इसको रिवॉल्व करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होगी, और यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन चार्ज r डिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हमने मान लिया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E। इसके पास कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास चार्ज होगा। चार्ज कितना होगा दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19। अभी क्यों मान लो इस पे लगने वाला फोर्स F = कितना आ जाएगा Q × E। और सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसको किस फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करेगा, द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देगा उसको, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, लेकिन उसके लिए कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज इस r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर्मूला हमको पता है E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट × r। कैलकुलेशन आप करते रहना, मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता दूंगा। अब इसमें मैंने बता रखा था, कल ही बता रखा था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की या तो वैल्यू याद रख दो, नहीं याद है 2 पर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 λ/ यहाँ कितना देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है। अब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा F = Q × E। और F = Q, चार्ज कितना है जिस पे फोर्स लग रहा है उसी का चार्ज लेना है, कल बता रखा था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कौन बना रहा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लेकिन फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पर चार्ज भी किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का। कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, या फिर E लिख दो, 2 सिंबल ले ले अभी, 2E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r। ये निकल गया अपना फोर्स। अब ये फोर्स हमको कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। वेलोसिटी निकालनी, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है mv²/r। ठीक है, mv²/r सेंट्रीपेटल फोर्स। दिस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए हमको जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो फोर्स हमको कौन सा फोर्स देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सेंट्रीपेटल फोर्स किसकी वजह से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिलेगा। इसलिए mv²/r = कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है 2E λ/4 पाई एप्सिलॉन × r। इसको सोल्व कर दे, r से r कैंसिल हो रहा है। वेलोसिटी निकालनी है, बस सारी वैल्यू पुट कर दे। n है अपने पास 2E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन λ की वैल्यू दे रखी है, ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है। r कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी का आंसर ये मिलेगा आपको 5.6 × 10⁻⁷। सॉल्व करना इसको, अगर आंसर नहीं आया तो बता देना। 5.6 × 10⁻⁷, और मीटर/सेकंड में आंसर आएगा। ये आ जाएगी वेलोसिटी। ये 2.11 खत्म। इसके बाद 2.12 देखो, ये भी बहुत इजी है। 2.12 देखो क्या दे रखा है,
इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखी है। यह क्या है? शीट। शीट देते ही आपको दिमाग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पे भी यहाँ डिस्टेंस नहीं आ रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें कोई लेना देना नहीं। एरिया दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर होता है, मीटर में बदलते हैं 10⁻²। 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 10⁻² इंटू 10⁻² कितना जाएगा? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इसमें दे रखा है चार्ज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 17.70 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करो इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब ध्यान रखना, जब भी ऐसी कोई वैल्यू दे तो वो अगर कैंसिल हो रही तो ही ऐसी वैल्यू देगा, वरना वो ऐसी वैल्यू नहीं देगा। ध्यान रखना इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर तो Q और A दे रखा है, सिग्मा कहीं है नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है 8.85 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा में कितना आता है? तो Q ऊपर है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना आता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी Q दे रखा है, A दे रखा है, एरिया दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। और अभी मैंने कहा था ऐसी वैल्यू इसलिए देता है ताकि वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो रही होगी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में 8.85 आता है, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का आ जाएगा 17.70 आ जाएगा। ठीक है, पर आंसर निकाल देना। इसका आंसर आ रहा है 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। अगर किसी में आंसर नहीं आ रहा कैलकुलेशन के बाद भी तो बता देना, हो सकता है आंसर में मिस्टेक हो। इसके बाद 2.13 2.13 देखो इसके अंदर क्या दे रखा है। या सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। अब प्लेट दे रखा है, पहले शीट था, प्लेट दे रखा है, वही दे रखा है सिग्मा कितना दे रखा है? तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और उसमें दे रखा चार्ज क्यू दे रखा है उसने 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ये दे रखा है। और उसने पूछा है फोर्स कितना होगा, निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सबसे पहली बात तो इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा ये पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा? प्लेट सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट रखो वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और फोर्स निकालना है Q F/Q इंटू E। किस पे फोर्स निकालना है? इस Q चार्ज पे। यहाँ पर Q की वैल्यू ये रखोगे 2 इंटू 10⁻6 इंटू E कर दो, E की वैल्यू यहाँ से आ गई, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल है और इसका आंसर लगभग आएगा F इक्वल टू 0.903 न्यूटन। प्लेट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है पहले से। इन दोनों की वैल्यू रखो और ये यहाँ से ई की वैल्यू यहाँ रखो, सॉल्व मत कर देना, वैल्यू रख के डायरेक्ट वो वैल्यू आप पुट कर देना है। सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू करोगे तो आपका एफ आ जाएगा। 2.13 बताओ। और इसके बाद है 2.14। अच्छा न्यूमेरिकल है, लगभग इनफाइनाइट एप्लीकेशन का हो गया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज एप्लीकेशन वाला हो गया, शीट का कर दिया, प्लेट का कर दिया। अब आता है स्फेयर। पहले आता है कंडक्टिंग स्फेयर या शेल। मैंने कहा था नाम ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसमें लिखा है कंडक्टिंग स्फेयर ऑन चार्जिंग 2.14 ऑन चार्जिंग है कंडक्टिंग स्फेयर। क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग है कंडक्टिंग स्फेयर। या तो यहाँ पर वो लिख सकता है कंडक्टिंग स्फेयर, यहाँ लिख सकता है वो शेल। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले जैसे ही, दोनों यही हो गए, अंदर से खाली और सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। कंडक्टिंग स्फेयर दे या कंडक्टिंग नहीं लिखे और डायरेक्ट शेल बोले तो ध्यान रखना। अब उसने पूछा है इलेक्ट्रिक रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि बाय ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम
चार्ज किया इसको, कितना चार्ज किया है, देर तक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज देगा, मतलब 1 × 10⁻⁶ कूलम। अब ये भी फॉर्मूला आता था, इजीली से हो जाएगा। ऐसा नंबर 1 फर्स्ट पूछता सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सेंटर पे जब मैंने आपको पढ़ाया था एप्लीकेशन उसके में बताया था कि सेंटर पे किसी का भी पूछे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा, ई सेंटर 0। नंबर 2 पूछा उसने कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना होगा। तो कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अब ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, अपने को पूछा था 5 सेंटीमीटर। तो बताओ सेंटर से 5 सेंटीमीटर अगर पॉइंट ले अपन, ये तो इनसाइड ही आया, 0 आएगा इसका आंसर भी। तीसरे में उसने पूछा है कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पूछा है, 10 सेंटीमीटर। बताओ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मतलब पॉइंट कहाँ आ गया, सरफेस पे। ये किसका पूछा है, सरफेस का। सरफेस पे फॉर्मूला आता है K/Q/R² इलेक्ट्रिक फील्ड, K/Q/R², रेडियस के बराबर हो जाता है। ये डिस्टेंस 10 ले लो या रेडियस ले लो, दोनों एक ही बात है, 10 ही है, सेंटीमीटर है तो उसको बदल देना मीटर में। K की वैल्यू पता है, Q कितना है, 9 × 10⁹, Q की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय R², 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10⁻² का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आंसर आएगा। 9 ही है, बाकी तो पावर में ही कैंसिल हो जाएगा। और फिर चौथा पूछा 4th नंबर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना होगा। तो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर यहाँ से ले तो पॉइंट कहाँ जाएगा, बाहर, आउटसाइड। तो बाहर का फॉर्मूला कितना था, K/Q/R²। K/Q तो वही रहेगा, स्मॉल r² इसका डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ रहा है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 2.15 अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है। अब उसमें दे रखा है स्फीयर ऑफ डायमीटर, एक स्फीयर दे रखा है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और उसको चार्ज किया है, और इस तरह से चार्ज किया है कि उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दे रखा है। देखो रेडियस कितनी दे रखी है, R = 10 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस कितनी देगी 5 सेंटीमीटर। मैंने इसको लिखा 5 × 10⁻² मीटर। ठीक है, फिर उसने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इतना चार्ज किया कि उसका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁵ हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ सरफेस। तो ये कितना है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर ये दे रखा है। फिर उसने ये पूछा है कि एक चार्ज है Q और उस चार्ज की वैल्यू है 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस है इसकी स्मॉल r 25 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे है 25 सेंटीमीटर। तो उस पे फोर्स कितना होगा वो निकालना है। ये कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं। देखो क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है, ये एक स्फीयर, इसको हमने चार्ज कर दिया, जिस तरह से चार्ज किया कि इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब उसने ये कहा है कि इसके सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे चार्ज रखा है, क्यों, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये पूछे। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं तो Q × E लगेगा, और यहाँ पर जो Q की वैल्यू होगी वो जिस चार्ज पे फोर्स का कैलकुलेशन करना है उसकी वैल्यू होगी। तो ये किस पे कैलकुलेट करना है, ये चार्ज Q ये हमने यहाँ पर रखा है 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये रहा F = Q × E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, इस स्फीयर ने बनाया, कितने डिस्टेंस पे बनाया 25 डिस्टेंस पे। अब इसका फॉर्मूला होता है E = K/Q/R², लेकिन अपने पास Q नहीं है, या तो यहाँ ये जो क्वांटिटी दे रही है उससे Q निकालो, लेकिन प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, अपन ने लिख दिया E सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है K/Q/R², और ये फॉर्मूला कौन सा E आउटसाइड, ये हो जाएगा E आउटसाइड, तो K/Q/R²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को।
ई सरफेस डिवाइड बाई ई आउटसाइड इक्वल टू के क्यू से के क्यू कैंसिल 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को ई एस अपॉन ई को निकालना है, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और डिवाइड नीचे कैपिटल आर स्क्वायर। तो ई ओ निकालना है, तो ई एस इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसको करोगे तो अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितनी डिस्टेंस पे 25 डिस्टेंस पे। ई एस कितना है, ये रहा 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू वोल्ट पर मीटर में ये, ठीक है। स्मॉल आर स्क्वायर 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर डिवाइड में ये आर स्क्वायर कितनी डिस्टेंस पे निकलना है 25 सेंटीमीटर। तो 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदलेंगे उसको और स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा ई ओ, और फिर क्या लिखोगे फोर्स ऑन चार्ज Q इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रो कूलम। फोर्स ऑन चार्ज Q इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रो कूलम। इस चार्ज पे कितना फोर्स होगा, तो F इक्वल टू कितना देगा Q इंटू ई ओ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम अपने क्या दे रखा है ई ओ, तो यहाँ पर भी क्या नाम ले लो ई ओ। तो F इक्वल टू ये Q 5 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रो है तो 10 की पावर -6, तो टोटल कितना देगा -8 माइक्रो कूलम को हटाओगे 10 की पावर -6 और -2 है माइनस का 8, और यहाँ ईओ की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगी। तो आपका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा फोर्स का, और इसका आंसर आ रहा है 10 की पावर -3 न्यूटन। इसका आंसर है 10 की पावर -3 न्यूटन, ये आ जाएगा F इक्वल टू। इसके बाद देखो 2.16 दे रखा है 2.16 2.16 में पढ़ रहा हूँ, देखना आप इसको कोशिश करना घर पे 2.16 को। इसमें उसने लिखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पहला था वर्ड पकड़ो, ये फॉर्मूला कौन सा लगा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला कौन सा नॉन कंडक्टिंग, मतलब समझ जाना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है किसी को, कितना था E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था, अगर यहाँ पर आप कैपिटल आर रख दो कैंसिल हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा आपके के क्यू आर अपॉन आर क्यू। अब इसने ये पूछा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सेंटर पे पहला आंसर तो जीरो ही है अपना। रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर। चार्ज कितना दे रखा, चार्ज दे रखा इसमें 0.5 माइक्रो कूलम चार्ज दे रखा, कितना दे रखा 0.5 माइक्रो कूलम चार्ज है। क्यू की वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे रखी है, उसने पूछा है 8 सेंटीमीटर। तो बताओ 8 सेंटीमीटर पॉइंट कहाँ होगा इनसाइड। तीसरा पॉइंट पूछा है 10 सेंटीमीटर, बताओ 10 सेंटीमीटर पॉइंट कहाँ होगा सरफेस पे। और फोर्थ पूछा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पॉइंट कहाँ होगा आउटसाइड। मतलब उसने सेंटर पे पूछा है, इनसाइड पूछा है, सरफेस पे पूछा और आउटसाइड पे पूछा। दो फॉर्मूले तो सेम है अपने, इनसाइड का के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर। और सॉरी ये फॉर्मूला इनसाइड है, इनसाइड का कितना जाएगा के क्यू आर अपन आर क्यू, सरफेस पे के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड का कितना आ जाएगा के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर। तो इनसाइड का पहले अगर यहाँ पर कंडक्टिंग देता तो इनसाइड का अपन जीरो लिख देते, लेकिन यहाँ कंडक्टिंग नहीं दिया, नॉन कंडक्टिंग दिया, इनसाइड का यहाँ से निकलेगा। अब उसने यहाँ जो वैल्यू रखोगे आर क्यूब, यहाँ वैल्यू किसकी आएगी, तो यहाँ वैल्यू आएगी रेडियस की। और यहाँ पर इनसाइड कितना सेंटीमीटर पे पूछा उसने, तो 8 सेंटीमीटर पूछा, तो यहाँ पर 8 आता है। इसको सॉल्व करना, बाकी लगभग 20 मिनट तो गए हैं, क्लास बाकी है 2.17 उसको भी देख लो। ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, कुछ खास नहीं। बबल वाला है, इक्विलिब्रियम ऑफ बबल जो अपन ने पढ़ा था। फॉर्मूला हमको पता है, रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए 8 कैपिटल T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये है। अब उसने ये दे रखा है एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है ऑफ बबल की, सिग्मा, तो किसकी वैल्यू दे रखी है सिग्मा, कितना दे रखा है 2.96 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो को बदलना पड़ेगा, 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। और क्या दे रखा है, तो उसने सरफेस टेंशन दे रखा है, सरफेस टेंशन कैपिटल T की वैल्यू ये दे रखा है,
4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। और पूछा है कि अगर एक्सेस प्रेशर 0 हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्सेस ये फॉर्मूला कब लगता था, जब उसने PEX की वैल्यू कितनी मान ली थी, 0 रखा था, तभी ये फॉर्मूला बना था। एक्सेस प्रेशर 0 है, बबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो रेडियस निकालो। तो ये रेडियस का फॉर्मूला अपने पास। अब इसमें एक T की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, सॉरी सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट अब हमको पता है। सॉल्व करो, उसका आंसर आ जाएगा, और ये आ रही है 0.32 मीटर। 0.32 मीटर। ये बुक के सारे न्यूमेरिकल आपके करें।